बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। बेटे हमने ये देखना है कि मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, किस हवाले से, आई की स्टडी के हवाले से। किस हवाले से हमने देखना है? आई की स्टडी के हवाले से। बेटे हमारे पास टू इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट गुजरे, मुस्लिम साइंटिस्ट। उनमें नंबर 1 पे हमारे पास अली इब्ने ईसा। कौन है? अली इब्ने ईसा। अरब साइंटिस्ट थे। ये कौन थे? अरब साइंटिस्ट, अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने स्टडी क्या की बेटे? इन्होंने मेनली आई के बारे में स्टडी की। किसके बारे में स्टडी की? आई के बारे में। क्लियर? एक पूरा हमारे पास डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी में किस चीज़ की मेनली स्टडी की जाती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आई एंड डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आई। इन दो चीज़ों की स्टडी स्पेशली कौन सी ब्रांच में की जाती है? ऑप्थेल्मोलॉजी में। किस में की जाती है? ऑप्थेल्मोलॉजी में। क्लियर? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच होगी ना जिस विच डील विद द स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आई। आई की डिजीज़ और उसकी आई की सर्जरी कैसे करनी है वो किस ब्रांच में होती है? ऑप्थेल्मोलॉजी में। अब बेटे अली इब्ने ईसा का क्या रोल था? इसने एक तो ऑप्थेल्मोलॉजी की स्टडी की, फिर इसने हमें बेटे बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। इसने तकरीबन 130 आई डिजीज़ हमें डिस्कवर करके दी। 130 आई डिजीज़ हमें जब उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ़ करवाया, और उनके लिए 143 ड्रग्स भी, दवाइयाँ भी बताई उनके इलाज के लिए। बेटे अगर आज के दौर में कोई साइंटिस्ट एक बीमारी ढूंढ लेता है ना तो वो पूरी दुनिया में शोर मचा देता है, मैं बहुत बड़ा साइंसदान हूँ। तो ये थोड़ी नहीं है, 130 आई डिजीज़ और फिर उनके बारे में 143 दवाइयाँ, 143 ड्रग्स इन्हीं डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। इसका मतलब उसने डिजीज़ के साथ उनकी ट्रीटमेंट भी बताई है। ये बात समझ में आई? ये तो था हमारे पास किसका रोल? अली इब्ने ईसा का। ठीक है। अब है हमारे पास बेटे, हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट है इब्ने हैशिम। ठीक है। अब इब्ने हैशिम वाज आल्सो अरब साइंटिस्ट। ये भी क्या था? अरब साइंटिस्ट था। ठीक है। लेकिन इसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, इसका रोल कैसे डिफरेंट है? इसने स्टडी की बेटे ऑप्टिक्स की। किसकी स्टडी की? ऑप्टिक्स की स्पेशली। और भी बाकी चीज़ों की स्टडी की, लेकिन ऑप्टिक्स के अंदर इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। आपने जब 9th क्लास में फिजिक्स स्टार्ट की थी तो फिजिक्स में आपने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में ऑप्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। बिहेवियर ऑफ लाइट के बिहेवियर की स्टडी आपने किस में की थी? ऑप्टिक्स में की थी। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट किस ब्रांच में की थी? इसका मतलब ये हुआ कि इब्ने हैशिम ने ज़्यादा रोल किस में प्ले किया? ऑप्टिक्स में। उसने एक बुक भी लिखी बेटे अपनी, जिस बुक का नाम था उसका बुक ऑफ ऑप्टिक्स। बुक ऑफ ऑप्टिक्स उसकी बुक थी, जिस बुक का नाम था बुक ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है। और इसकी बुक कोई आम बुक नहीं थी। वो कहते हैं जैसे फिज़िक्स में आप न्यूटन के कानून्स को, न्यूटन के लॉज को आप इम्पोर्टेंस देते हो, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो इब्ने हैशिम की बुक है सेम रैंक रखा जाता है, इक्वली रैंक्ड है विद द बुक्स ऑफ आइजैक न्यूटन। विद द बुक्स ऑफ आइजैक न्यूटन। जहाँ पे फिज़िक्स में न्यूटन की किताबों को, न्यूटन के कानून को दर्जा हासिल है, उतना ही हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, सॉरी ऑप्टिक्स के अंदर इब्ने हैशिम ने जो बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिखी है उसको रैंक किया जाता है। और बेटे कोई ऐसा होता है कि पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट हैं जो लॉ वो पेश करके जाते हैं, आने वाले वक्त में उन लॉज को जो है वो रद्द कर दिया जाता है या उनमें मॉडिफिकेशन कर दी जाती हैं। या अब हमारे पास जो इब्ने हैशिम है इसने बेटे ऐसे लॉज दिए हमें जो आज की मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन, आज की मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन, देखने की जो मॉडर्न थ्योरी है आज भी उसकी बुक्स को प्रूव करती है कि उसने उस दौर में ठीक कहा था। ठीक है। उसने सिर्फ मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन पेश नहीं की, देखने की थ्योरी पेश नहीं की, उसने बहुत सी, एक तो हमारे पास प्रोसेस ऑफ विजन, पाथवे ऑफ लाइट, पाथवे ऑफ
लाइट, कि हमारी आंख में लाइट कहाँ कहाँ से पास होती चली जाएगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इमेज फॉर्मेशन इन द आई, आंख में रेटिना के ऊपर इमेज कैसे बनेगा, ठीक है। इसके अलावा सर्जरी ऑफ द आई, आई की सर्जरी कैसे कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज इसने हमें बताया, ठीक है। इसका मतलब इसने थ्योरी ऑफ विजन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन वो हमें दी, उस दौर में दी, लेकिन आज भी वो वैलिड है। पाथवे ऑफ लाइट बताया, इमेज फॉर्मेशन आई में बताई, आँखों की सर्जरी कैसे करनी है, और बहुत से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें इसने इंट्रोड्यूस करवाए। क्या इंट्रोड्यूस करवाए? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो आलात हमें बताए जिससे आँखों की सर्जरी की जाती है, ठीक है। बहुत से हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसने दिए। क्या दिए? क्लियर ये बात? अच्छा, अब बेटे ऑलमोस्ट इसके बारे में एक और भी बहुत सी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले ऑप्टिक्स की जो स्टडी थी वो डिटेल किसने की थी? इब्ने हैशिम ने। तो इसलिए इसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ये जितने भी माइक्रोस्कोप्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, लेंसेज जहाँ यूज़ हो रहे हैं, उन सब में जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो इसी ने पेश किए हमें, ठीक है। आप चश्मा लगाते हो, आप किसी भी चश्मे वाली शॉप पे जाओ, उसके ऊपर लिखा होता है ये शाह ऑप्टिक्स, ये मलिक ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स मीन जो लेंसेज से रिलेटेड कहानी होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो इब्ने हैशिम ने एक और बहुत बड़ी इन्वेंशन की थी, पिन होल कैमरा। क्या इसने ईजाद किया था? पिन होल कैमरा, जिसको हम सुई छेद कैमरा भी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? सुई छेद कैमरा। जो पुराने ज़माने में कैमरे होते थे, उस कैमरे का जो सेटअप है, जो बुनियाद है, वो किसने पेश की? इब्ने हैशिम ने। इसने बताया कि ये कैमरा इस रोल पे, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और उसने वो पिन होल कैमरा इन्वेंट किया, ईजाद किया, खुद बनाया, ठीक है। अब तो हमारे पास मॉडर्न कैमरे आ गए ना, मोबाइल्स के अंदर पिक्चर ले लेते हैं, वरना इससे भी पहले जाएं तो हमारे पास वो रील वाले कैमरे होते थे जिनके अंदर जो है वो नेगेटिव बनता था, फिर उसको पिक्चर को धुलवाते थे तो फिर जाके पिक्चर वाज़ेह होती थी। उससे जो पहले के पॉयनियर कैमराज थे उनके अंदर स्पेशली जो फॉलो होती थी बात, दैट वाज द फिनोमेना ऑफ पिन। उस कैमरे को कहते थे पिन होल कैमरा, और उस कैमरे का जो प्रिंसिपल था, वर्किंग प्रिंसिपल, उसका जो ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स था, वो किसने पेश किया था? इब्ने हैशिम ने। किसने पेश किया था? इब्ने हैशिम ने, ठीक है। एक दफ़ा इस बुक से रीड कर लेते हैं बेटे। पेज नंबर है हमारे पास 44। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट अली इब्ने ईसा वाज द फेमस अरब साइंटिस्ट, ही रोट 3 बुक्स। तो ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की। इसने 130 आई डिजीज़, 143 ड्रग्स, और इनको 3 बुक्स भी लिखी उसने। कितनी बुक्स लिखी? 3 बुक्स, 3 किताबें भी लिखी इसने इन्हीं के ऊपर, ठीक है। 3 किताबें लिखी, 130 बीमारियों से मुतारिफ़ करवाया, 143 ड्रग्स दी। अच्छा, ऑप्थल्मोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आई। फिर ही डिस्क्राइब 130 आई डिजीज़ एंड प्रिस्क्राइब्ड 143 ड्रग्स टू ट्रीट दीज diseases. Ibn Hashim, an Arab scientist, made significant contribution to the principles of eye and vision. आई के और देखने के, ठीक है। He regarded as the father of optics. इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ऑप्टिक्स में स्टडी की, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट के बिहेवियर की इसने क्या की? इसने किताब भी लिखी, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, करेक्टली एक्सप्लेन एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन। ही डिस्कस द टॉपिक ऑफ द मेडिसिन एंड सर्जरी ऑफ आई इन हिज बुक। अच्छा, इसने और क्या क्या बताया? ही मेड सेवरल इंप्रूवमेंट्स टू द सर्जरी ऑफ आई एंड विजुअल सिस्टम। और इसके अलावा जो है ही डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ साइट, स्ट्रक्चर ऑफ आई, इमेज फॉर्मेशन, वो सारी की सारी बातें इसने हमें बताई। इब्ने हैशिम आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा। इसने पिन होल कैमरा के हमें जो है वो प्रिंसिपल भी दिया। साइड बॉक्स में इसकी किताबों की जो वो अहमियत दी है, इब्ने हैशिम बुक ऑफ ऑप्टिक्स हैज़ बीन रैंक्ड अलॉन्गसाइड द बुक ऑफ आइजैक न्यूटन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स। कभी भी फिज़िक्स की हिस्ट्री में ऐसी जो है वो पूरा असर किताब नहीं लिखी गई, ठीक है बेटे। एक और साइड बॉक्स है हमारे पास आउल का। आउल किसको कहते हैं? उल्लू को। उल्लू के बारे में आपने सुना हुआ है बेटे कि ये रात को जो है वो देखता है, रात को इसको नज़र आता है, दिन के वक्त इसको नज़र नहीं आता। तो आपने बेटे जब आई की बात की थी पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा था आई के अंदर कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 2। एक रॉड सेल्स होते हैं और एक क्या होते हैं? कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट,
अंधेरे में देखने के काम आते हैं। कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, तेज़ रोशनी में देखने के काम आते हैं। ठीक है, अब बेटे अब ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जिनको जो अपना शिकार रात के वक्त ढूंढते हैं, इसका मतलब उनको नज़र रात के वक्त ज़्यादा आता है। कौन से सेल्स उनकी आंख में ज़्यादा होंगे? रॉड सेल्स, जो उनको कब देखने में मदद करते हैं? डिम लाइट में। और कौन से सेल्स की कमी होगी? कौन सेल्स की डेफिशिएंसी है, तो उनको ब्राइट लाइट में, सुबह की रोशनी में नज़र नहीं आता। तो बेटे ब्राइट लाइट में कौन सेल्स हेल्प करते हैं देखने के लिए? तो कौन सेल्स की उनके पास क्या है? डेफिशिएंसी। लेकिन अल्लाह ताला ने उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उनको रॉड सेल्स और ज़्यादा अता कर दिए। कौन सेल्स कम है, लेकिन किसी दूसरे जानदारों से कंपेयर करें तो उनकी निस्बत इनमें रॉड सेल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये तमाम बर्ड्स जो अपनी रात के वक्त फूड ढूंढते हैं तो उनके अंदर ये फिनोमेना होता है, उनके पास रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। कौन सेल्स? ऑल इज नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्यों नहीं देख सकता? द रीजन फॉर दिस द डेफिशिएंसी ऑफ कोन्स विच रिसीव द सेंसेस ऑफ light या bright light, but the presence of more rod cells give it greater power to the vision during night. All the animals that search for the prey during night have this characteristic. वो तमाम जानदार जिनके पास ये एबिलिटी होती है वो रात के वक्त जो है वो अपनी फूड तलाश करते हैं। एक प्रीवियस पेज पे भी साइड बॉक्स था बेटे 43 पेज पे, यहाँ पे हमारे पास MCQs के हवाले से फिगर लिखा हुआ है कि अगर ह्यूमन आई की बात करें तो हमारे पास अबाउट 12.5 मिलियन रॉड्स, बेटे 12.5 मिलियन हमारे पास रॉड्स हैं और 0.7 मिलियन हमारे पास क्या हैं? कोन्स हैं। क्लियर? अब देखो ये 1 मिलियन भी पूरा नहीं है, कितने लाख का 1 मिलियन होता है? 10 लाख का। क्लियर? तो इसको जो है हम बुक से भी रीड कर लेते हैं एक बार। इन द ह्यूमन आई देयर आर अबाउट 12.5 मिलियन रॉड्स एंड 0.7 मिलियन कोन्स। ठीक है, वो कहता है हैव यू सीन दैट द आईज ऑफ द कैट्स एंड डॉग्स शाइन इन द नाइट? The reason for this is the presence of tapetum behind the eye, which is the layer capable of reflecting the light. Clear बेटे? इस टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।